दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है और भारत की रणनीतिक ताकत को दुनिया की आंखों में एक बार फिर साबित कर दिया है। ये कहानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शुरू होती है, उस नेता से जिसे दुनिया सबसे शक्तिशाली, सबसे ठोस और सबसे अप्रत्याशित नेताओं में गिनती है। और जब ऐसा नेता किसी देश को खुलकर चेतावनी देता है तो दुनिया उसका मतलब बहुत गंभीरता से लेती है। और आज की खबर में पुतिन ने जिस देश को चेतावनी दी है वो है पाकिस्तान, और चेतावनी भी सीधे भारत के संदर्भ में। मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि रूस के अंदरूनी सर्किल की मीटिंग में पुतिन ने साफ कहा, अगर पाकिस्तान ने कभी भारत के खिलाफ आक्रामक कदम उठाया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा रूस की रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है और पाकिस्तान ने अगर भारत की सीमा, संप्रभुता या सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके नतीजे भारी होंगे। अब ये बात जितनी शांत जुबान में कही गई लगती है, उतना ही बड़ा भूचाल ये पाकिस्तान में लेकर आई है, क्योंकि पुतिन का ये बयान सिर्फ भारत पाकिस्तान विवाद का हिस्सा नहीं है। यह संदेश दुनिया को दिया गया है कि भारत आज एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे कोई अकेला नहीं समझ सकता। रूस, जो दशकों से भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है, आज भी भारत के पीछे उसी दृढ़ता से खड़ा है। पाकिस्तान में इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों और सेना के अंदर अफरा तफरी मच गई है। वहां की मीडिया ने इसे रूसी अल्टीमेटम नाम दे दिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर लगातार पैनल डिबेट हो रही है। क्या रूस भारत की तरफ खुलकर खड़ा हो गया है? क्या पाकिस्तान अब भी रूस पर भरोसा कर सकता है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आखिर कितना बढ़ चुका है? इन सब सवालों के बीच पाकिस्तानी सेना के हालात देखने लायक है। वो देश जो हमेशा चीन के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को धमकाने की कोशिश करता है, अब एक और विश्व शक्ति रूस के सामने भी बैकफुट पर आ गया है। लेकिन पुतिन ने अचानक ये बात क्यों कही? क्या पाकिस्तान ने कोई नया कदम उठाया था या रूस ने भारत को कोई शक्तिशाली संदेश देना चाहा? दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की थी। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कुछ नई गतिविधियां शुरू की थी, जिनमें सीमाओं के पास गश्त बढ़ाना, नए ड्रोन सिस्टम की तैनाती और आतंकी गुटों को छुपकर समर्थन देना शामिल है। ये सब रिपोर्टें रूस की इंटेलिजेंस तक पहुंची थी। दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है और ब्रिक्स के अंदर भारत का रोल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। रूस अच्छी तरह समझता है कि अगर भारत स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा और एशिया में प्रभावशाली रहेगा तो रूस की रणनीतिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। इसलिए रूस ने भारत के सुरक्षा हितों पर खुलकर बयान देना शुरू किया है। पुतिन का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं था, यह दुनिया को यह बताने के लिए भी था कि रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ व्यापार या हथियारों की नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा की भी है। भारत में इस बयान को लेकर एक अलग ही माहौल है। यहाँ इसे रूस के खुले समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया इसे इंडिया रूस स्ट्रेटेजिक शील्ड कह रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों से भी खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच पिछले कुछ दिनों में उच्च स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, पाकिस्तान की हरकतों और आतंकवाद पर गंभीर चर्चा हुई। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से देखिए। वो देश जो हमेशा समझता था कि भारत को सिर्फ एक ही फ्रंट पर परेशान किया जा सकता है, अब उसके सामने दो शक्तियां खड़ी हैं, भारत और रूस। और चीन भी अब सिर्फ अपने हितों के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस का यह बयान सिर्फ चेतावनी है या किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत? दरअसल रूस अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों के संपर्क में है और उनके एजेंडा के हिसाब से काम करता है। रूस नहीं चाहता कि अमेरिका दक्षिण एशिया में आग लगाए और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाकर क्षेत्र को अस्थिर करे। इसलिए रूस ने पाकिस्तान को संकेत दिया है, भारत को छेड़ा तो रूस हस्तक्षेप करेगा। ये बयान भारत के लिए कई मायनों में कूटनीतिक जीत है। एक तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा, दूसरा चीन को भी अप्रत्यक्ष संदेश मिल गया कि भारत अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर निर्भर नहीं है। भारत के पास रूस जैसी शक्ति है जो खुलकर भारत के पक्ष में खड़ी है। मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रही है, क्योंकि दुनिया आज भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है, जो अमेरिका, रूस, यूरोप, मध्य पूर्व हर जगह अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। पाकिस्तान की हालत अब दो वजहों से खराब है। पहली, रूस का समर्थन भारत को मिलना। दूसरी, आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान रूस से यह भी नहीं पूछ सकता कि यह क्या है, क्योंकि रूस से अनाज, ईंधन और आर्थिक मदद की फिलहाल पाकिस्तान को
जरूरत है। यानी पाकिस्तान न इंडिया को छेड़ सकता है और न रूस को नाराज कर सकता है, दोनों तरफ से दबाव। अंत में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार यही है, भारत अब किसी धमकी के दौर में नहीं है। भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे कोई सीमा पर डरा कर रोक सके। आज भारत दुनिया के कई बड़े देशों का मित्र है और रूस उनमें सबसे मजबूत है। आपको क्या लगता है, पुतिन सच में भारत के लिए पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।